बच्चों, मैं चूड़ामणि कुमार आपके लिए 12th का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बर्थ लेता है तो उसकी डेथ भी होती है, हम लोग जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नेचुरल डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो इस पूरे में उन्होंने जितना भी टाइम पीरियड रहा है, जितना टाइम पीरियड वो सरवाइव किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, एक थोड़ी सी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल। तो मैं बता दूं कि लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं, हिंदी में जीवन काल बोल सकते हैं। दूसरा जो है लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल है। साइकिल में क्या करते हैं? पैडल मारते हैं तो एक रिवॉल्यूशन होता है, तो बार बार जब हम पैडल मारते हैं तो वापस से उसी पॉइंट पे हमारा पैर आता है। यही प्रोसेस होता है। कोई भी चीज साइकिल कब कही जाती है? जब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे हम चले आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्ड आ रहा है लाइफ साइकिल, दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि लाइफ दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म जब से बर्थ लिया है, उसके बर्थ लेने से लेके आगे नेक्स्ट जनरेशन में जब वो यंग वंस को बर्थ देगा, तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल बोलते हैं। और लाइफ साइकिल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? लाइफ स्पैन से छोटा होता है, कम होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, लाइफ स्पैन में ही, कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो मैं पहले बता दूं कि लाइफ स्पैन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटीज पे, साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है? और लाइफ स्पैन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं, बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया जाता है कि उनकी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है? अब आगे चलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हमने क्या किए हैं, लाइफ स्पैन लिख के रखा है यहाँ पे। लाइफ स्पैन कुछ भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकते हैं लाइफ स्पैन, और काफी साल, 100 ऑफ इयर्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम तक सरवाइव करता है। ठीक है? अब चलिए हम एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। सबसे फास्ट एग्जाम्पल है मे फ्लाई। एक इंसेक्ट्स होते हैं जिसे हम मे फ्लाई बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ एक दिन होता है। दैट मीन्स हम 3 टाइम भोजन कर लेते हैं ना, उतने में उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। सब कुछ होता है, वो जन्म भी ले लेता है, यंग वंस को जन्म भी दे देता है, अपना जुवेनाइल स्टेज भी पूरा कर लेता है, और एजिंग होके उनकी डेथ भी हो जाती है उसी एक दिन में। ठीक है? देन उसके बाद जो अच्छे खूबसूरत क्या होती है? बटरफ्लाई होती है, तितलियां होती है। तो ये तितलियां जो होती है उनका 1 to 2 वीक्स, अभी कोरोना चल रहा है
तो काफी दिनों से हम लोग क्या है, घर पे बैठे हुए हैं। तो इतने टाइम हम लोग घर पे बैठे हैं, इतने टाइम में कितनी सारी बटरफ्लाई की क्या हो गई होगी, लाइफ स्पैन फिनिश हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 डेज होता है। राइस का 3 to 4 मंथ्स होते हैं। रोज के 5 to 7 ईयर्स होते हैं। एंड क्रू जो होता है, कौवा, जो कि अब बहुत कम देखने के लिए मिलता है, उनके 15 ईयर्स होते हैं। ये थोड़ा बहुत अब कम हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। बनाना ट्री है, तो बनाना का जो प्लांट होता है वो अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो 25 ईयर्स तक वो क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। नेक्स्ट है डॉग, जो कि अक्सर लोग पालते हैं, काफी अच्छा लगता है उनको। तो डॉग का 10 to 13 ईयर्स होता है। कॉव है, कॉव के क्या होते हैं, 18 to 22 ईयर्स होते हैं। हॉर्स के 25 to 30 ईयर्स है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। एलिफेंट 60 to 70 ईयर्स। पैरोट 140 ईयर्स। बनियान ट्री 200 to 300 ईयर्स। टोटोइड 100 to 150 ईयर्स। ह्यूमन बीइंग 60 to 70 ईयर्स। ये पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्सिटीज पे बिल्कुल ही वो डिपेंड नहीं कर रही है। कैसे, वो देखते हैं। ये पैरोट का एग्जांपल दिख रहा है यहाँ, ये एग्जांपल जो है यहाँ पैरोट का, ये हमें दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। ये पैरोट कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना। ठीक इसके ऊपर एलिफेंट है। ये एलिफेंट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज किसकी बड़ी है, एलिफेंट की, लेकिन एजिंग किसकी ज्यादा है, एज किसका ज्यादा, लाइफ स्पैन किसकी ज्यादा है, पैरोट की। तो ऐसा सोचिए कि चलिए सर जो मतलब बड़ा होगा तो उसका कम होगा, छोटा होगा तो ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये पैरोट है, ये छोटा है, इससे भी छोटे क्या होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं। क्या होते हैं, बटरफ्लाई से भी छोटे होते हैं। तो पैरोट क्या है, 140 ईयर्स सर्वाइव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 1 to 2 वीक्स कर रहा है। तो किसी के छोटे या बड़े होने से कोई डिफरेंसेस नहीं आती है। सारे ऑर्गेनिज्म के अपने अपनी लाइफ स्पैन है। सरफेस एरिया कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है ये नहीं डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन क्या है। और ये सारी जो डाटा है मोर और लेस एवरेज है और फेवरेबल कंडीशन में लिए गए हैं। अब आगे टॉपिक पे हम आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। आइए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड के मीनिंग पे जाते हैं। तो इसमें दो चीज ऐसे ही हमें दिख रहा है, री प्लस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज को बनाना, री मतलब फिर से, रिपीट दैट मीन्स रिपीट, प्रोडक्शन दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। जनरलाइज्ड टर्म में हम बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, किसका रिप्रोडक्शन करना है, तो ऑर्गेनिज्म का करना है। तो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेस है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, बर्थ करवाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है वो, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का। तो जब इंपॉर्टेंस की तरफ हम चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें सोचना चाहिए कि इनिशियल में हमने पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि एंशिएंट जो थे, सबसे पहले प्रिमिटिव जो माना जाता है, हमसे काफी ज्यादा एंशिएंट बैक्टीरिया को माना जाता है कि वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे।
तो सोचने वाली बात है कि वो आर्की बैक्टीरिया से इतने एडवांस ह्यूमन बीइंग तक कैसे पहुंचे। चलिए अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो सोचिए कि क्या हम सब होते हैं, क्योंकि इनिशियल में ऑर्गेनिज्म तो कोई एक ही आया होगा, ह्यूमन बीइंग में नहीं होते। तो रिप्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को शो करता है। मींस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो एंशिएंट बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग तक पहुंचे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है तो उसमें जो चेंजिंग होते हैं उसमें भी ये रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी उसके इंपॉर्टेंस है। तो रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंस मेनली कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, दूसरा है कि वेरिएबिलिटी क्रिएट करना और इवोल्यूशन उसके थ्रू लाना। वेरिएबिलिटी क्रिएट करना और इवोल्यूशन उसके थ्रू लाना। बेसिकली क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल वर्ड दिख रहा है, इसमें दो वर्ड है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दो वर्ड है, ए और सेक्सुअल। ए मतलब जब भी किसी वर्ड में ए लग जाता है या एन लग जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है अब्सेंट। क्या होता है, अब्सेंट। दैट मीन्स जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सेक्स का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। दैट मीन्स दो डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स की कोई नेसेसिटी नहीं है। वही हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट मीन्स डिफरेंट सेक्स की डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरी, अब इसके हम डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंटेड होता है। क्या होता है, सिंगल पेरेंटेड होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सिंगल पेरेंटेड भी हो सकते हैं और डबल पेरेंटेड भी हो सकते हैं। अब इसमें बोलेंगे कि सर सिंगल पेरेंटेड कैसे, चलो दो का तो समझ में आता है क्योंकि अलग अलग सेक्स हमें चाहिए, तो एक मेल है एक फीमेल है। तो ये सिंगल पेरेंट कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। तो कुछ, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट मीन्स ओवम भी एक ही बॉडी में बनती है और उसी बॉडी में स्पर्म भी बनता है उसका। दैट मीन्स मेल गैमेट भी उसी बॉडी में बनते हैं और फीमेल गैमेट भी उसी बॉडी में बनते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन अगर हम प्लांट्स में चलते हैं तो बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं, होमोथैलिक होते हैं। तो जो भी मोनोसियस प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन होते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म है तो मोनोसियस प्लांट होने के कारण दैट मीन्स एक ही प्लांट में दोनों होना चाहिए, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स है कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों उस एक ही फ्लावर में मिल जाएंगे, और वो एक फ्लावर दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म हो गया। और अगर डिफरेंट हम बात करें पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर की, दैट मीन्स सिर्फ मेल पार्ट हो या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट हो, अगर हम ऐसा बात करते हैं तो जस्ट लाइक कुकुरबीट्स, करेला हो गया, स्पॉन्ज गार्ड हो गए, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, ये सब प्लांट्स में क्या होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन प्रेजेंट एक ही प्लांट पे होते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, ये सिंगल पेरेंटेड भी हो सकते हैं और डबल पेरेंटेड तो हमें पता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड पपाया। क्लियर। नेक्स्ट है कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में बता दूं कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है।
गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, अब्सेंट होता है। जनरली मैं अब्सेंट के लिए -nt का यूज करता हूं, इसका मतलब अब्सेंट, और +nt मतलब प्रेजेंट। ये प्रेजेंट हो गया आपका और ये अब्सेंट हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे अब्सेंट होती है। वही दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक, तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोसेस होता है मियोसिस। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था गैमेट बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो माइटोसिस होगा, सिर्फ माइटोसिस कैरी आउट करेगा। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर रहा है वो क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है वो माइटोटिक भी शो करेंगे और मियोटिक भी शो करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आइडेंटिसिटी क्या होगी, कितने आइडेंटिकल होंगे। इस एसेक्सुअल के केस में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनेंगे। दैट मीन्स जो उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होगा, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन होंगे। वो क्या होंगे, क्लोन होंगे। और यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमेट आके फ्यूज हो रहा है, देन फिर कोई ऑर्गेनिज्म उससे बन रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्लियर। और क्योंकि एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, और कोई जेनेटिकली डिफरेंसेस नहीं है, दैट मीन्स उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ रही है, चेंजिंग नहीं आ रही है। तो चेंजिंग नहीं आएगी तो इवोल्यूशन के हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होंगे, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट होंगे। अब इतने से देखने में एक आध पॉइंट खुद से भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पे गैमेट नहीं बने हैं, तो जब गैमेट ही नहीं बना है तो जाइगोट के बनने का कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होंगे, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब डिटेल फॉर्म में हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। दैट मीन्स सिंगल पेरेंटेड रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं पहले भी एक टर्म का यूज कर चुका हूं जिसको क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन क्या होता है, तो क्लोन वर्ड जहां भी हम सुनते हैं तो ऐसे भी सुनते हैं, क्लोन है, क्लोन है। दैट मीन्स फोटोकॉपी। दैट मीन्स क्या होता है कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्लोन वैसे दो ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, बिल्कुल समान हो, वो क्या होंगे, क्लोन होंगे। अब इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है फ्यूजन। फ्यूजन में हम सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक अमीबा को हमने ऑब्जर्व किया, वो इनिशियल में फूड को अपटेक करता है, अपने सेल को ग्रो करवाता है, उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। जैसे ही इंक्रीज होता है देन उसके बाद क्या होता है, वो न्यूक्लियस का डिवीजन करने लगता है और साइमल्टेनियसली क्या करता है, सेल को भी वो डिवाइड कर लेता है। तो अमीबा क्या होता है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। बाय मतलब दो, फ्यूजन मींस टूटना। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से दो ऑर्गेनिज्म में
टूट जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इर्रेगुलर भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, अमीबा का एग्जांपल है, ये इर्रेगुलर होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। वैसा बाइनरी फिजन जो कि पैरेलल हो, क्या हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो, उसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलेंगे। और वैसा बाइनरी फिजन जो क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से हो, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। वर्टिकल होगा तो भी उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें तो पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम जो होता है वो बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, बडिंग की। बडिंग दो बार हम पढ़ेंगे, एक बार तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दूसरी बार हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम प्लांट्स का पढ़ेंगे तब। तो ये अलग वर्ड्स हैं। ये जनरली क्या होता है, हाइड्रा में या फिर ईस्ट में होते हैं। ये मैंने ईस्ट का एग्जांपल लिया है, ये ईस्ट का पूरा प्रोसेस है बडिंग का। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेल ग्रो करता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इनिशियल में छोटा सा बल्ज आउट निकलता है, इसके ऊपर छोटा सा बल्ज आउट निकलता है। तो इस बल्ज आउट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। इस छोटे से स्ट्रक्चर को बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड तब तक उससे अटैच रहता है जब तक वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए सरवाइव करने के लिए, और उससे अटैच होके क्या करता है, उसी से फूड एब्जॉर्ब करता है, उसी पे फीड करता है और अपना साइज ग्रो करवाता है। ठीक है। तो इनिशियल में क्या हुआ, ये अपना साइज ग्रो करवाया, देन बल्ज आउट निकले, बर्ड लाइक का स्ट्रक्चर निकला, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। पूरी तरीके से न्यूक्लियस क्या हुआ है, एक बर्ड में चला गया, दूसरा मेन सेल में रह गया, और लास्ट में अल्टीमेटली क्या हुआ, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो यहाँ से सेल जो होगा उसमें वॉल क्रिएट हो जाएंगे, मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा, और बर्ड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बर्ड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब फिर से देखते हैं कि अब इसमें हम किस किस चीज को क्या क्या टर्म देंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा उस प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, पेरेंट सेल है। बाइनरी फिजन में हम देख रहे हैं ये हमारा पेरेंट सेल है। और पूरा प्रोसेस होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, दैट मीन्स ये दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये क्या होंगे, हमारे डॉटर सेल होंगे। क्या होंगे, डॉटर सेल होंगे, डॉटर सेल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो बर्डिंग में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पेरेंट सेल होगा, और इसमें डॉटर सेल क्या होगा, सिर्फ ये होगा। ये क्या होगा, डॉटर सेल, ये होगा हमारा डॉटर सेल। ठीक है। अब आगे हम मल्टीपल फिजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कुछ समय बाद।